जो कि थैलेसीमिया मेजर से गुजर रहा है और मैं कहती हूँ मेरा दिल बाहर को आ रहा है, मेरा दिल बाहर को आ रहा है, बार बार आंखों में आंसू भर रहे हैं। लेकिन अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी निमरा शेख और मेरे चैनल ज़िंदगी जी और निमरा के साथ मैं आपको कहती हूँ खुशामदीद। और आज मैं बहुत टका के सोई हूँ, 11:30-12 बजे तक मैं सोती रही हूँ, मेरी एक बार भी आंख वगैरह नहीं खुली और फिर भी मेरा बिस्तर से उठने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था और मैं ना 1:30 बजे तक लेटी रही। सो फाइनली मैं उठी, फ़्रेश वगैरह हुई और अब मैं ना नमाज़ वगैरह ज़ोहर की पढ़ के मैं जा रही हूँ छत पे धूप में बैठ के। मैंने सोचा कि मैं कुरान पाक की तिलावत करती हूँ और दिन की और आज के व्लॉग की स्टार्टिंग मैंने कर दी है। तो चलते हैं छत पे और रहे मेरे साथ। अम्मी भी यहाँ पे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रही हैं, तो चलते हैं ऊपर। चलें जी, देखते हैं कि भाभी क्या कर रही हैं। डस्टिंग सफाई वाली सफाई करके चली गई है और यहाँ पे भाभी कर रही हैं डस्टिंग। बड़ा प्यारा प्यारा माहौल लग रहा है घर का साल बाद इसलिए कि वो हसान घर नहीं ना है। ओ हाँ, हसान इसलिए उसके साथ ही होता है। गाइस, मैं आज आपसे शेयर करती हूँ एक चीज़ कि मेरा जो भतीजा है ना छोटा, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम थैलेसीमिया मेजर और जो है ना हर मंथ उसको जो है वो ब्लड लगता है और मतलब कि बहुत मुश्किल ये जो है ना बात है जो मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ। तो मतलब हर मंथ के बाद उसको मेरे भाई और मेरा छोटा भाई जो है वो लेके जाते हैं, फिर जो है वो ब्लड उसका ढूंढते हैं, मैच होती है, क्रॉस मैचिंग होती है, तो फिर उसको ब्लड लगता है। तो मतलब कि पता नहीं, अल्लाह की तरफ से ही होता है, अल्लाह पाक उसको शिफा दे। हसान जो है अभी आएगा तो मैं आपको मिलवाऊँगी भी उससे। सो आप भी जो है ज़रूर अपनी दुआओं में हसान को याद रखें। अभी मैं कभी भी नहीं गई ना ब्लड लगवाने उसके साथ, हसान के साथ, लेकिन एक बार मैं गई थी तो मैंने थोड़े से वीडियो बनाई थी, वीडियो क्लिप्स। बड़े ही दुख की बात है, तो मैं वो भी अभी इस वीडियो में आपसे अटैच करूँगी। तो पता नहीं, डॉक्टर्स कहते हैं कज़न मैरिज की वजह से है या किस वजह से है, कुछ भी नहीं पता, लेकिन अल्लाह की तरफ से बस कुछ ना हो। तो बाकी अब मैं भाभी से ये बात नहीं डिस्कस कर सकती क्योंकि इंसान ऊपर ऊपर से बहुत हंसता है, लेकिन किसी को ये नहीं पता होता कि उसके अंदर के दुख क्या हैं, उसके अंदर की क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। सो भाभी के साथ मैं अब इस बात को डिस्कस नहीं कर सकती क्योंकि वो रोने लग जाएंगी। ज़ाहिर है उनका खून है, उनका जिगर है, ये मेरे भाई का और भाभी का ही हौसला है कि वो इतना बड़ा दुख हमारे ख़ानदान का, मतलब पहली शादी, बड़ा भाई सबसे मेरा बड़ा भाई और सबसे बड़े भाई का सबसे बड़ा बेटा जो इस तरह से मतलब हो गया। खैर, दुआओं में आपने खुसूसी याद रखना है। रमज़ान का महीना है, ये अचानक बात शुरू हुई तो मैंने कहा चले मैं आपसे शेयर भी कर दूं। तो अब रहे मेरे साथ। आज मैं पहली बार आई हूँ अपने भतीजे के साथ ब्लड लगवाने, जो कि थैलेसीमिया मेजर से गुजर रहा है और मैं कहती हूँ मेरा दिल बाहर को आ रहा है, मेरा दिल बाहर को आ रहा है, बार बार आंखों में आंसू भर रहे हैं। लेकिन हौसला इस बात को देख के होता है कि बाकी बहुत सारे बच्चे हैं जो इस बीमारी से लड़ रहे हैं और वाकई यहाँ पे लिखा हुआ है एक स्टेटमेंट कि वी आर फाइटर्स, और ऐसे बच्चे वाकई फ़ाइटर्स हैं। मैं कहती हूँ अल्लाह पाक ऐसे बच्चों के माँ बाप को सब्र दे और ऐसे बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती दे, सलामती दे। ये बहुत बड़ा एक रोग है जो छोटे छोटे बच्चों को लग जाता है, तो मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं है कि मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। आसान ना करो, पता नहीं मैं ये कब अपलोड करूँगी, लेकिन मैं ये कैप्चर करना चाहती हूँ कि किस तरह से जो हैं बच्चे इस बीमारी से फ़ाइट करते हैं। जी, तो यहाँ पे सारे बच्चे जिन जिन को भी ये वाला मर्ज़ मुब्तला है वो अपनी अपनी बारी के इंतज़ार में बैठे हुए हैं और सबका मतलब डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स होते हैं जिनको क्रॉस मैचिंग की जाती है और फिर उनके ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग उनको जो है वो ब्लड लगाया जाता है। सो ये थोड़ा सा मैंने बनाया था, मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे कि मैं क्या ही वॉइस ओवर करूँ। हसान आप लोगों से कुछ कहना चाहता है। हसान, हाँ जी, क्या कहेंगे? सुई लगी है, कोई बात नहीं, भी रोम आ जाता है मेरे बच्चे को। सबसे बोलो मेरे लिए दुआ करें, बोलो सबको, दुआ के लिए नहीं बोलोगे? वो देखो आपके फ्रेंड्स भी हैं सारे, इधर भी हैं, है ना, छोटे छोटे आपके जैसे।
हुसैना, आपको क्या हुआ है? क्यों नाराज़ बैठे हो? क्या हुआ है बताओ तो सही। नहीं बोल रहे? जा रही हूँ मैं, ठीक है फिर बाय। बाहर देखते हैं गाइस क्या हो रहा है बालकनी से। माँ जी असर हो गई है कि नहीं हो गई? क्या कर रही हो माँ जी? चाय बना रही हो? तो अम्मी मेरा ना आज मैं समोसा खाऊंगी, दिल कर रहा है समोसा खाने को। कोई होगा घर तो ला देगा, नहीं तो ना से। क्यों? पीछे हो आप गया हो नहीं ला दो। पागल है तू। नहीं क्या पागल? अम्मी मैं बोर हो रही हूँ। अम्मी बोर हो रही हूँ मैं। कोई काम कर लो, बोर हो रही हो तो नहीं मुझे वेले बैठ रोज़ा के लग बोर ही होने। मुझे रोज़ा लग रहा है। दो चार शर्टा इस्त्री कर लेंगे। चलो अच्छा चलें गाइज, अम्मी मुझे समोसा मंगा दो। गाइज यहाँ पे इफ्तारी का सामान क्या रेडी हो रहा है। और अम्मी पकोड़े वो शेप सही कह रहा था, आप लोग ना क्रंची क्रंची बनाया करो। थोड़े जो येलो येलो होते हैं आलू डाल के, बेसन आलू बरीक बरीक काट के, ज़्यादा आलू। अजान शुरू हो गया गाइस, खैर मिलते हैं बाद में। यहाँ पे दस्तरखान लग चुका है, सो भी मैं बैठती हूँ, दुआ वगैरह करती हूँ। आपसे मिलते हैं इफ्तारी के बाद। अभी मैंने चार्जिंग पे मोबाइल लगाया हुआ है और यहाँ पे 6 बज चुके हैं, थोड़ा सा ही टाइम रह गया खुलने में। सो गाइस मिलते हैं इफ्तारी के बाद। इतनी टर तुम्हारी कैमरे के आगे बंद हो जाए प्लीज कैमरे के आगे, प्लीज कैमरे के आगे बोलो, क्रिटिसाइज करो मुझे कैमरे के आगे। क्या ठूस रहे हो? बोलो, अब नहीं बोलोगे। डिमोटिवेटर्स मेरे इर्द गिर्द। शेब इज टॉकिंग टू हर गूगल आंटी। शेब तुम्हें और कोई नहीं मिला था बात करने के लिए। अब इसने ब्लैंकेट ले लिया गाइस। अगर ये मेरे साथ कंटेंट बनाए ना तो हम वायरल हो सकते हैं गाइस। ओह जी, तो हमारी यूट्यूब फैमिली, आज मैं सोई नहीं हूँ क्योंकि आज मैं थकी नहीं हुई थी। वरना मैं मगरिब के बाद ना जब ईशा की अजान भी हो जाती है तो मुझे यही होता है मैं सो जाऊँ, फिर मैं उठ के ही नमाज़ पढ़ूँगी। सो आज मैं लेटी थी लेकिन फिर भी मुझे नींद नहीं आई और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं तरावियाँ पढ़ लूँ। नमाज और तरावियाँ पढ़ते हैं और बालों में ऑयलिंग करते हैं। तो कितने काफ़ी अरसे से मैंने ऑयलिंग भी नहीं किया है जी। तो मैं यूट्यूब फैमिली, मैं आपको बता दूं कि थैलेसीमिया मेजर क्या होता है, क्या डिज़ीज़ होती है, उसके बारे में मैं थोड़ी आपको बता दूं कि ये होता है कि वो बचपन से ही होता है बच्चों में। और उसमें होता ये है कि जो इंसान का जिगर होता है वो ब्लड नहीं बना पाता, तो जिसकी वजह से हमें जो है वो ब्लड जो है हर मंथ लगवाना पड़ता है। और इस बार भी हसान को लेके गए थे ब्लड लगवाने, लेकिन यह है कि उसको 15 मिनट के बाद ही बहुत ज़्यादा ना सर्दी लगने लग गई, तो जिसकी वजह से जो है वो उसका ब्लड उतारना पड़ा। सो अभी उसको दोबारा लेके जाएंगे। तो बस यही ज़िंदगी है, दिस इज़ द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। और इसमें यह है कि अल्लाह पाक किसी को इस तरह का औलाद का गम ना दिखाए, और जिन जिन के भी बच्चे इस तरह की परेशानी में मुब्तला हैं या किसी ना किसी वजह से उनको कोई इस तरह की बीमारी है, माहौली ख़तरनाक लाइलाज, अल्लाह पाक उन सब बच्चों को जो है ना सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, उनके वालिदैन को सब्र जमील अता फ़रमाए। क्योंकि किस तरह से बच्चों के गम के साथ सर्वाइव किया जाता है ये मैं समझ सकती हूँ। सो ये मैं बच्चे की, अपने भतीजे की तस्वीर साथ में अटैच कर देती हूँ। इसको आपने खुसूसी दुआओं में याद रखना है, क्योंकि दुआओं से जो है ना तकदीरें बदल जाती हैं। तो क्या पता कि कोई इन फ्यूचर इस बीमारी का कोई इलाज आ ही जाए इजीली, जो कि है फिर हम करवा लें, या अल्लाह पाक खुद ही कोई मौजज़ा कर दे और आराम आ जाए हसान को। और हसान जैसे जितने बच्चे हैं अल्लाह पाक सब पे करम करें अपना। और बस यही थी आज की वीडियो। थोड़ी सी इमोशनल हो गई है बट कोई बात नहीं, अब आप लोग साथ हैं तो ज़िंदगी में जो भी खुशी और गम है वो भी आपके साथ शेयर होते रहेंगे। तो बस अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, और इससे रिलेटेड आपके अगर माइंड में कोई क्वेश्चंस आ रहे हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। सान्ना, आप ये क्या कर रहे हैं? इंजेक्शन लगा रहे हैं? आपको कैसे लगाना आता है? आप ऐसे करते हैं ना। चलें लगाएं।
आपको भी इंजेक्शन लगता है? हाँ मुझे भी इंजेक्शन लगता है। आपको क्यों लगता है? बस ऐसे है। बस ऐसे कई लोग मुझे मारते ही रहते हैं। क्यों मारते रहते हैं आपको? ये थोड़े और इंजेक्शन लो। नहीं बस करें, एक इंजेक्शन काफ़ी है। अच्छा तो काफी है तो अच्छा एक ही